आज हम आपको सुनाने वाले हैं अफ्रीका की एक अनोखी स्टोरी। ये शेरों की कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है 7 पायनियर्स की। एक जबरदस्त सिविल वॉर की वजह से 15 सालों तक शेर यहां एक्सटिंक्ट रहे हैं। अब इनकी वापसी फिर से हुई है, लेकिन इनका वजूद अब भी खतरे से घिरा है। ये कहानी है उम्मीद की, हिम्मत की, नाकामी की और रीबर्थ की। ये 7 बहादुर शेर रवांडा के फ्यूचर को फिर से लिख सकते हैं। आज रवांडा के लोग अपने इन 7 शाही शेरों की वापसी का जश्न मना रहे हैं। रवांडा की धरती पर 15 सालों बाद लौटने वाले ये पहले शेर हैं। शेरों का यहां लौटना उनकी जमीन में फिर से जान डाल देने के सिलसिले में एक बड़ा माइलस्टोन है। इन 7 शेरों को पूरे साउथ अफ्रीका से चुना गया है और ये एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। उम्मीद है कि ये अपना एक झुंड बना लेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं। अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर ये अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। ये है रवांडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, एकागिरा। ये सफर काफी लंबा रहा है, लेकिन इन 7 पायनियर्स के लिए ये सिर्फ इस जर्नी की शुरुआत है। इनका नया घर एक बिल्कुल अनजान इलाका है। यहां कई तरह के हैबिटेट्स हैं। यहां सवाना के साथ साथ पहाड़ियां भी हैं और पानी से भरी झीलें भी, जो खुले मैदानों में पूरे साल जानवरों को सपोर्ट करती हैं। पिछले 2 डेकेड से हिरणों के झुंड यहां बड़ी शांति और सुकून से फलते फूलते रहे हैं। बिना शेरों वाले इस हैबिटेट में वो बिना किसी डर के मैदानों और दलदली इलाकों में घूमते रहते हैं। घास खाने वाले किसी भी जानवर के लिए ये एक जन्नत है, लेकिन शेरों के बिना इस इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया है। इस नए किंगडम में कामयाब होने के सिलसिले में इन शेरों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये एक तरह से यहां अपने सर्वाइवल की दौड़ की शुरुआत कर रहे हैं। और इनके लिए पहला लालच है मुफ्त का खाना। शैमा सबसे आगे रहती है, ये इसका नेचर है। इसकी उम्र 11 साल है। ये इनमें सबसे बड़ी उम्र की शेरनी है और इसे इसके एक्सपीरियंस की वजह से ही चुना गया।
अपने पुराने इलाके में वो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी फैमिली की मैट्रियार्क थी, लेकिन ये दूसरी शेरनियां इसकी बहनें नहीं हैं। ये अजनबी हैं और इनकी किस्मत इन्हें साथ ले आई है। उम्मीद है कि शैमा एक झुंड के तौर पर इनकी लीडरशिप संभाल सकेगी। शेरों का कोई स्टेबल झुंड बनता है आपस में रिलेटेड फीमेल से, जो एक टीम की तरह शिकार करते हुए अपने बच्चों की परवरिश साथ साथ करती हैं। एक झुंड के तौर पर कामयाब होने से पहले इन्हें आपस में बहनों जैसा रिश्ता बनाकर एक टीम की तरह काम करना होगा। फिलहाल भूख ही इन सबको एकजुट किए हुए है। पास ही दो मेल्स खुद को रिलीज किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इंडोरो 3 साल की उम्र का एक मेल है। ये गुस्सैल जवान शेर एक फाइट में अपनी दाईं आंख गंवा बैठा था। उसके भाई इजुका में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो इंडोरो का इकलौता साथी है। इन्हें अभी तक फीमेल्स के बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर ये यहां सरवाइव करना चाहते हैं तो इन्हें उनके साथ रिश्ता बनाना होगा। और बिना एक्सपीरियंस वाले इन दो मेल्स के लिए ये काम आसान नहीं होगा। बिंटी सबसे कम उम्र की फीमेल है और सबसे आखिर में वही निकलती है। इस पर अब भी बचपन वाले डार्क स्पॉट्स मौजूद हैं और यही सबसे ज्यादा नर्वस भी है। इसकी उम्र सिर्फ 18 महीने है और झुंड में इसका रुतबा सबसे कम है। सरवाइव करने के लिए इसे बड़ी फीमेल्स के सपोर्ट की जरूरत होगी, शिकारी के तौर पर भी और टीचर के तौर पर भी। जिस झुंड में खून के रिश्ते होते हैं वहां हर शेरनी को अपने रोल और रुतबे का पता होता है। लेकिन अलग अलग जगह से लाई गई इन शेरनियों को अपना ये रुतबा खुद तय करना पड़ेगा। शेर रात में शिकार करते हैं और जब सूरज ढलता है तो वो बड़ी हिम्मत के साथ जंगल में निकल पड़ते हैं। शैमा सबसे आगे रहती है और बाकी शेरनियां उसके पीछे पीछे चलती हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। हो सकता है कि शैमा की मैच्योरिटी इन अजनबी शेरनियों के झुंड को एकजुट रखने में कामयाब हो सके। ये दोनों भाई भी शिकार पर निकले हुए हैं, लेकिन ये थोड़े भटके हुए हैं। ये शेरनियों से दूर नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं और इनका ये कदम गलत है। ये आकागेरा के फ्यूचर किंग्स होंगे, लेकिन अभी इन्हें बहुत कुछ सीखना है। जब ये अपने इलाके में थे तो खुराक हासिल करने के लिए अपनी फीमेल्स पर डिपेंड हुआ करते थे। इन जवान शेरों में सर्वाइवल स्किल्स की कमी है। शैमा अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए साउथ की तरफ बढ़ती है, अपने पहले वाले घर की तरफ जो अफ्रीका के छोर पर है। लोकल्स के साथ इसकी पहली मुठभेड़ होने वाली है। इस इलाके पर हाइनास के एक झुंड का राज चलता है। ज्यादातर लोकल वाइल्ड लाइफ की तरह हाइनास के इस झुंड ने भी पहले कभी कोई शेर नहीं देखा। इनकी हैरानी साफ नजर आ रही है। इन्हें नहीं मालूम कि शैमा इनकी दुश्मन है, लेकिन शैमा तो पूरी जिंदगी इन्हें झेलती आई है। एक बहुत पुरानी राइवलरी इसके खून में मौजूद है। ये अपनी जगह जमी रहती है। ये शेरनी अकेली है तो हाइनास का ये झुंड
आसानी से इस पर हावी हो सकता है। फिलहाल तो इन हाइनास का इग्नोरेंस ही इसे बचाएगा। आकागेरा में ये इनका दूसरा दिन है। शेमा की लीडरशिप में ये 5 शेरनियां पार्क के साउथ में मौजूद ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच जाती हैं। सूखे का मौसम खत्म हो रहा है और हाल ही में लगी जंगल की आग ने यहाँ सब कुछ जला दिया है और पथरीली जमीन दिखने लगी है। इन शेरनियों के लिए ये इलाका नया भी है और अजीब भी। इनके इलाके के मैदान घास वाले फ्लैट सवाना थे और वहां ऐसी ऊंची जगहें नहीं थी। अपनी जिंदगी में पहली बार ये यहां से काफी दूर तक देख पा रही हैं। सामने वैलीज हैं, झीलें हैं और साथ ही एक बड़ा सा बियाबान भी। बेशक ये इलाका अजनबी हो सकता है, लेकिन इन्हें ये फौरन पता चल जाता है कि इनके नए किंगडम में शिकार की कमी नहीं है। शेमा बाकी शेरनियों को इस अनजान इलाके में और आगे तक ले जाती है। अब ये इलाका शेरों का है और शेमा इस बात को साबित करके रहेगी। यहां शिकार करना बहुत आसान होना चाहिए। इस टोपी हिरण का वजन 150 किलोग्राम है और ये इन 5 शेरनियों के लिए अच्छी खासी खुराक साबित हो सकता है और इसे तो शायद मारना भी आसान होगा, लेकिन इन्हें गलतफहमी भी हो सकती है। टोपी आकागेरा के सबसे तेज रफ्तार हिरण है। ये 70 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा रफ्तार हासिल कर सकता है। शेरनियों के पुराने इलाके के शिकार इतने तेज नहीं दौड़ पाते थे। ऐसे किसी हिरण को मारने के लिए स्किल और स्ट्रेटजी दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये टोपी हिरण घिर चुका है, लेकिन जान बचाकर भागने की इसकी इंस्टिंक्ट अभी तक एक्टिव नहीं हुई। बिंटी वक्त से पहले हमला करती है। एक्सपीरियंस ना होने से वो गलती कर बैठती है। टोपी हिरण बड़ी आसानी से जान बचाकर भाग जाता है। ये बड़ी नाकामी है। बेशक शिकार इनकी तरफ से लापरवाह है, लेकिन शेरनियों में भी टीम वर्क की कमी है। अब वक्त है कि ये छोटे टारगेट्स पर ही फोकस करें। वॉर्थॉग्स भी अच्छी खासी खुराक साबित हो सकते हैं और ये ज्यादा सावधान भी नहीं है, फिर भी इनकी स्पीड काफी तेज है। ऐसे में शेमा को बैकअप की जरूरत पड़ेगी। अपने टीममेट्स की मदद और अपनी स्टेल्थ टैक्टिक्स के जरिए ये शिकार का इंतजाम भी कर सकती है और ऐसा ना होने पर इन्हें भूखा भी रहना पड़ सकता है। स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ये शेरनियां
एक बार फिर शिकार गंवा देती हैं। इनकी एक और कोशिश नाकाम रहती है। इन्हें आज फिर भूखा ही रहना पड़ेगा। झील के पार से दोनों भाई नॉर्थ की तरफ से आ रहे हैं। वो दूसरी साइड से दलदल की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन ये हिप्पो का इलाका है। इस पानी पर 3 टन वजन वाले इन जानवरों का राज है और ये किसी दूसरे का आना पसंद नहीं करते। अपने इलाके की हिफाजत कर रहा कोई मेल किसी घुसपैठिए को बख्शता नहीं है। भूखे स्कैवेंजर्स के लिए किसी हिप्पो की लाश शानदार दावत जैसी होती है, लेकिन खाना मुफ्त में नहीं मिलता। ये झगड़ालू जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक हर्बीवोर्स होते हैं। ये शेरों का सफाया होने से पहले ही यहां मौजूद था और इसे किसी खतरनाक शिकारी की गंध याद है। इंडोरो को भी एक गंध मिलती है। ये सड़ते मांस की बदबू है और इसे भूख लगी है, लेकिन इस खुराक तक पहुंचने के लिए इसे हिप्पो का सामना करते हुए दलदली इलाके को पार करना होगा। इसमें शिकार करने के स्किल्स कुछ खास नहीं है और ये मुफ्त में मिलने वाली किसी खुराक को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये दलदल इसके लिए बिल्कुल नया चैलेंज पेश कर रहा है। इंडोरो और इसकी इस दावत के बीच सिर्फ 5 सेंटीमीटर मोटी हिप्पो की चमड़ी रुकावट बनी हुई है। इस कीचड़ में खड़े रहने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण इंडोरो वापस लौट जाता है। उसके बाद इजुका ट्राई करता है, लेकिन इसके सामने भी वही प्रॉब्लम है। ये दोनों शेर इस अनजान दलदल में परेशान और अनसेफ महसूस करते हैं, तो इन्हें एक और रात भूखे ही रहना पड़ेगा। इनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि ये फीमेल्स को ढूंढें और ये उम्मीद करें कि वो शिकार करेंगी और ये मुफ्त में खाएंगे। दलदली इलाके के किनारे पर एक ज़ेब्रा उम्र पूरी हो जाने के कारण मर गया है। आसपास मौजूद हाइनास पहले ही यहां पहुंचने लगे हैं। आकागेरा के हाइनास पिछले 15 सालों से इस इलाके में मिलने वाले हर आसान शिकार पर सबसे पहले हक जमाते आए हैं। इन्होंने बड़े सुकून और मजे में जिंदगी गुजारी है, लेकिन लगता है कि वो सुनहरे दिन अब खत्म हुए। शेरनियां नजदीक है। 2 नाकाम कोशिशों के बाद इनमें एनर्जी नहीं बची है और ये भूख से बेहाल है। शेमा चिंता में है। उसके इलाके में तो हाइनास बहुत बेरहम और अग्रेसिव हुआ करते थे, लेकिन इन्हें तो अभी बहुत कुछ सीखना है। हैरान परेशान हाइनास अपना शिकार छोड़ देते हैं।
और फिर पांचों शेरनियां इस दावत का मजा लेती हैं। शोरगुल को सुनकर दोनों भाई दहाड़ लगाते हैं। ये एक ऐसी आवाज है जिसे पिछले करीब 2 डेकेड्स में रवांडा में नहीं सुना गया। पांच किलोमीटर दूर मौजूद शेमा जवाब देती है। पूरी रात ये एक दूसरे को आवाज लगाते रहते हैं और सुबह शेमा मेल्स की तलाश में निकल जाती है। ये हीट में है और इसके इंस्टिंक्ट्स इसे मेल्स की तरफ भेज रही हैं। शेमा और एंडोरो अपने सर आपस में रगड़ते हैं। ये एक पॉजिटिव ग्रीटिंग है और एक अहम पल भी। शेमा के लिए इसका मतलब है एक साथी का मिलना और मेल्स के लिए इसका मतलब है एक यूजफुल शिकारी का मिल जाना। अपने पुराने झुंड की मेट्रियार्क के तौर पर शेमा यंग मेल्स के लिए खुराक का इंतजाम करती थी और पहले की ही तरह ये फिर से फौरन शिकार पर निकल जाती है। एक बार फिर इसके पास मदद के लिए कोई नहीं है, लेकिन कम से कम इसके साथ मैच्योर भी नहीं है जो इसके हमले की हवा निकाल दें। इसे मेल्स के सामने अपनी अहमियत साबित करनी होगी। लेकिन हवा इसकी तरफ से बह रही है और दिन का समय है, तो इसके रास्ते में कई मुश्किलें हैं। ये मासूम वाटरबग आगे बढ़ते खतरे की गंध को नहीं पहचान पाता। ये भागता नहीं है तो शेमा को इससे हैरानी होती है। ये पीछे हट जाती है, लेकिन फिर अपना फैसला बदल देती है। इतने अच्छे शिकार को छोड़कर जाना अक्लमंदी नहीं। शेमा कामयाब हो जाती है। वो साबित कर देती है कि वो यहां सिर्फ अपने बलबूते पर भी सरवाइव कर सकती है। और इससे भी अहम बात ये कि ये खुद को अपने पोटेंशियल मेट के सामने भी साबित कर पाती है। इसके शिकार से 3 भूखे पेट भर जाएंगे और मेल्स के साथ इसका अलायंस और मजबूत होगा। भाई भूखे हैं, लेकिन इन्हें ये खुराक आसानी से नहीं मिलने वाली। खाने का मसला हायरार्की से जुड़ा है और इस फूड चेन में पहला नंबर
इंडोरो का है। इसके एक्शंस ये कंफर्म करते हैं कि यही अल्फा मेल है। इज़ुका को भी किसी न किसी तरह इस शिकार को खाना होगा। शेमा को इंतजार करना होगा, जबकि शिकार इसी ने किया है, लेकिन इसका यह कंट्रीब्यूशन बेकार नहीं जाएगा। इंडोरो के लिए किसी ताकतवर शिकारी के साथ गठजोड़ करना जरूरी है। ये खाने के लिए अपने भाई पर डिपेंड नहीं कर सकता। इन दोनों भाइयों के बीच का रिश्ता सिर्फ राइवल मेल से लड़ने के दौरान ही यूजफुल साबित होगा। शेमा ने साबित कर दिया है कि वो शिकार कर सकती है और वो अब भी हीट में है। इंडोरो की इंस्टिंक्ट्स भी उसे झुंड बनाने और बच्चे पैदा करने के लिए ड्राइव करती है और इस काम में मदद करेगी शेमा। सुबह होती है तो इंडोरो अपनी नई क्वीन को पहाड़ियों की चोटी पर ले जाता है। अब इज़ुका को खुद ही अपना पेट भरना होगा। अपने नए किंगडम में यहाँ ऊंचाई पर ये रवांडा के शेरों की एक नई जनरेशन को दुनिया में लाने की तैयारी में है। अगले कुछ दिन तक ये साथ साथ रहेंगे और एक दिन में 100 बार तक मेट करेंगे। चार दिन बाद मीटिंग करने वाला ये कपल मैदानों में लौटता है और तभी इन्हें यहां दूसरी शेरनियां भी मिलती हैं। इंडोरो अपने भाई से दोबारा मिलता है। ये काफी दमदार नजर आ रहा है और एक अल्फा मेल जैसा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। पहली बार सभी सातों शेर अपने नए इलाके में एक दूसरे से मिलते हैं। रवांडा में ये इनकी कामयाबी के लिए जरूरी है। यहाँ 5 ताकतवर शेरनियां हैं और मेट और गार्डियन के तौर पर एक डोमिनेंट मेल भी है, लेकिन इन्हें आपसी रिश्ता फिर भी बनाना होगा। जब तक ये एक टीम के तौर पर शिकार नहीं करेंगे और अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे, इन्हें एक प्राइड नहीं कहा जा सकता। इन शेरनियों के लिए एक डोमिनेंट मेल बहुत अहमियत रखता है और अचानक ही शेमा को इस हायरार्की में अपनी जगह कायम रखने के लिए जूझना पड़ता है। ये एक यंग फीमेल काजी पर इस तरह सवार होकर यह दर्शाती है कि वही झुंड में सबसे ऊपर है। काजी भी हीट में है और इंडोरो अपने जीन्स उस तक पहुंचाने के लिए हर मौके का फायदा उठाना चाहेगा। इंडोरो में किसी डोमिनेंट मेल की सारी निशानियां नजर आ रही हैं।
वो अपना दबदबा दिखाते हुए बार बार मेट करता है। बार बार मेट करने से वो एक नई जनरेशन का पिता बनने के अपने मौकों को बढ़ाता है। हर 3 में से सिर्फ एक कोशिश ही कामयाब होती है। इंडोरो एडल्ट हो चुका है और वो इस प्राइड के पैटर्न को जैसे कायम कर रहा है। लेकिन जैसे ही ग्रुप एकजुट होने लगता है तो कुछ बदलाव आता है। शमा अकेले ही यहां से रवाना हो जाती है। वो शायद इस लायन पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहती। उसके अंदर की इंस्टिंक्ट उसे कहीं दूर ले जा रही है। अपने बल पर सर्वाइवल करना रिस्की है, लेकिन इन 7 शेरों में से सिर्फ शमा को ही शिकार करना आता है। इसका यहां से जाना बाकी सबके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। शमा को झुंड को छोड़े हुए 1 हफ्ता हो गया है। दलदली इलाके के नॉर्थ में 10 किलोमीटर दूर उसे अपने बलबूते पर शिकार करने लायक एकदम सही जगह मिल जाती है। ये तो एक हंटर पैराडाइज जैसा इलाका है। घास वाले फ्लैट मैदान और शिकार बनने वाले बहुत सारे जानवर। उसने किसी वजह से इस जगह को चुना है और इसी कारण से वो अकेले यहां तक आई है। उसके साथ आकागेरा की फ्यूचर लायन जनरेशन है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आकागेरा के इम्पाला हिरण उन हिरणों से ज्यादा बड़े और ज्यादा ताकतवर हैं, जिनका शिकार शमा अपने पहले वाले इलाके में किया करती थी। इनके सींग काफी बड़े हैं, लेकिन शमा डरती नहीं। अकेला होने की वजह से इसके पास एक ही ऑप्शन है, एम्बुश। शमा के जबड़े इम्पाला की सांस की नली को जकड़ लेते हैं, जिससे उसका दम घुट जाता है। पिछला पैर टूट जाने की वजह से हिरण की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। शमा को अब अपने शिकार को दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बल पर शिकार करने की से एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। हिरण के एक तीखे सींग की वजह से इसके पंजे में चोट लग गई है। घाव तो छोटा है, लेकिन इसकी मसल को नुकसान पहुंचा है। ये अकेली है और शिकार नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में इसका फ्यूचर डार्क लगता है। तभी इन पहाड़ियों और घास वाले मैदानों में एक जानी पहचानी गरज सुनाई देती है। ये बारिश के मौसम की शुरुआत है। रवांडा में भारी बारिश कई महीनों तक जारी रहती है। इससे मैदानों में पानी भरने से लैंडस्केप की शक्ल ही बदल जाती है। आकागेरा के 7 शेरों के लिए ये वक्त बहुत ही मुश्किल है। कैट्स को
वैसे भी पानी से नफरत होती है। बारिश आती है और फिर चली जाती है, जिससे यहां फिर हरे भरे मैदान नजर आने लगते हैं। शेर बारिश के इस मौसम में सरवाइव कर जाते हैं और इस नए किंगडम में अपना आशियाना बना लेते हैं। शेमा अब भी नहीं लौटी, लेकिन बाकी 4 शेरनियों के बीच नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। काजी ने बिंटी को स्किल्स सिखाने शुरू कर दिए हैं और इनके बीच एक प्राइड जैसा माहौल बनने लगा है। लेकिन अभी एक और बड़ी अचीवमेंट बाकी है। एक प्राइड के तौर पर क्वालिफाई करने के लिए इन्हें एक कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह शिकार करना होगा। एक मां वाले किसी झुंड में हर शेर जन्म से ही शिकार के सिलसिले में अपना एक खास रोल सीखता जाता है। ये या तो चारों तरफ फैलकर धीरे धीरे शिकार को घेर लेते हैं, या फिर बीच में रहकर कोई शेर शिकार को पकड़ता है। ये 6 शेर अपना अपना रोल तो जानते हैं, बस ये नहीं समझ पा रहे कि एक टीम की तरह कैसे काम करें। पुराने इलाके में बफलो इनकी अहम खुराक हुआ करते थे, लेकिन जब तक ये मिलकर शिकार करना सीख नहीं जाएंगे, इन्हें छोटे मोटे जानवरों से ही काम चलाना होगा। दलदली इलाके के पार एक सरप्राइज इनका इंतजार कर रहा है। शमा के लिए जिंदगी मुश्किल तो रही, लेकिन वो अब भी जिंदा है और उसने 3 हेल्दी बच्चों को जन्म दिया है। अकेले आने में रिस्क तो था, लेकिन अपने बच्चों को जन्म देने के लिए इसे एक सेफ जगह की जरूरत भी थी। ये इन नन्हे बच्चों को शेरों के एक ऐसे झुंड के बीच जन्म नहीं दे सकती थी जिनका आपस में खून का रिश्ता नहीं है। फिलहाल इन बच्चों का सर्वाइवल पूरी तरह इसी पर टिका है। इसे शिकार करना होगा, यानी इसे अपने बच्चों को अकेला छोड़ना पड़ेगा। शमा रात का इंतजार करती है, जब इसे शिकार करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। अकेले शिकार करने की वजह से इसके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसे घात लगाकर शिकार करना होगा और ये किसी ज्यादा बड़े जानवर पर हमला नहीं कर सकती। ये वॉट हॉक की एक मांद के बाहर इंतजार करती है। और अपने टारगेट को दबोच लेती है। ये इसका गला दबोचती है, लेकिन वॉट हॉक के मुंह के आगे खतरनाक दांत हैं। इसके सिर की टक्कर से शेरनी को नुकसान हो सकता है। इधर शमा के बच्चे अपनी मांद में अपनी पहली सॉलिड खुराक का इंतजार कर रहे हैं। इनके रिएक्शंस मिले जुले हैं। एक बच्चा शिकार खाने लगता है, जबकि दूसरा सोच ही रहा है।
ऐसे बच्चों के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छी खुराक है। रवांडा में शेमा का मतलब होता है प्राइड, और इस प्राउड लाइनस ने अकागेरा में एक नई ब्लड लाइन की पहली जनरेशन में 3 बच्चों को जन्म दिया। जल्दी ही ये दूसरों से मिलेंगे और एक असली मैटरनल लाइन प्राइड की नींव को और मजबूत करेंगे, जिसका राजा होगा एंडोरो। शेमा ने अपने आप को एक सच्ची मैट्रियार्क साबित कर दिया है। शेमा के इसी आशियाने से थोड़ी ही दूर बाकी शेरों की महारत भी बढ़ती जा रही है। इनमें आपस में मजबूत रिश्ते बन गए हैं और इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। भूख ने इनके लर्निंग कर्व्स को बेहतर बनाया है और अब ये यूनिट के तौर पर काम करने लगे हैं। इम्पाला हिरणों को अब भी अपने इलाके में मौजूद शिकारियों का कोई खास अंदाजा नहीं है। इन्होंने अपनी गलतियों से ज्यादा कुछ नहीं सीखा। काजी अपने रोल में माहिर हो गई है। वो छिपते छिपाते साइड से आगे बढ़ती है। दोनों भाई दूसरी तरफ से आते हैं। ऐसे में इम्पाला के लिए बचने का कोई मौका नहीं था। अगर स्ट्रेटजी बनाई जाए तो कोई एमेच्योर भी शिकार कर सकता है। बिंटी एक यंग वाटर बग को दबोच लेती है। इसने पहली बार अकेले शिकार किया है। काजी की गाइडेंस में आखिरकार इसे भी एक्सपीरियंस हो ही जाता है, लेकिन ये अब भी सबसे कम उम्र की फीमेल है और इसकी ग्लोरी ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रहती। मेल्स इसका शिकार इससे हथिया लेते हैं। लीडर्स सबसे पहले खाते हैं। शेरों का उसूल यही होता है। शेरों की इंस्टिंक्ट्स इन पर हावी होती जा रही हैं। फीमेल्स कामयाबी से शिकार कर रही हैं। मेल्स भी बेहतर ढंग से अपना रोल निभाने लगे हैं। उन्होंने एक हायरार्की बनाई है और ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। आखिरकार रवांडा के ये 7 शेर अब एक प्राइड की शक्ल ले चुके हैं।